नमस्कार। पहचान की सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है और आज हम मौजूद हैं बेतिया के बहुत ही प्रतिष्ठित लैब में, मॉडर्न जांच घर, मॉडर्न लेबोरेटरी में। जो है आपका कहाँ पे है? चर्च रोड चर्च रोड के में। बगल में। और मैं अपना टेस्ट देने यहाँ खुद आया था और जब ये व्यवस्था देखा तो मन बहुत आह्लादित हुआ और इच्छा हुई कि ये जाने कि अंदर क्या क्या है, क्या हो रहा है। तो हमने सर से परमिशन लिया और इन्होंने बहुत ही सहृदयता व्यक्त करते हुए हमारे निवेदन को स्वीकार किया कि अंदर आके हम वीडियो बना सकते हैं। और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि आपका ब्लड जो निकलता है वो अंदर जाके किन किन प्रोसेस से गुजरता है, कैसे मशीनों में उसको जाना आना पड़ता है। हम बात करते हैं और थोड़ा सा सर से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ कौन कौन से लैब में जो मशीनें हैं वो किस किस प्रकार के हैं, किस किस प्रकार से काम करती हैं। अगर कुछ सैंपल वगैरह हमको दिखाते हुए एक छोटा सा हमको संक्षिप्त जानकारी दे दी। आपका दिल से स्वागत करते हैं अपने इस मॉडर्न जांच घर में। और आप किस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमसे बताएं। जैसे ये मशीन है, ये मशीन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ। जी जी। तो ये किस चीज़ का मशीन है और इसमें किस क्या काम होता है? जी जी, पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये भी सीबीसी मशीन है और ये भी सीबीसी मशीन है। ये दोनों सीबीसी मशीनें अलग अलग कंपनियां हैं। ये 5 पार्ट है और ये 6 पार्ट है। आप सोचेंगे 6 पार्ट और 5 पार्ट क्या है? मतलब ये है कि मशीनें छोटी और बड़ी होती हैं, कुछ कैपेसिटी के हिसाब होती है। इसकी कैपेसिटी थोड़ा कम है। और इसमें ये होता है कि ये मशीन भी बेतिया में बहुत जगह नहीं लगा हुआ है। ये हमारी छोटी मशीन है जो कि बेतिया में बहुत जगह नहीं लगा हुआ है। सब कोई 3 पार्ट से ही काम चला रहे हैं आज के डेट में। हम लोग 6 पार्ट भी लगवाए हैं। इसमें भी डिफरेंशियल टेस्ट देता है, जिसमें पर मिनट 1 सैंपल का, ये 1 पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट देता है। और ये वाला जो है 6 पार्ट है, इसमें ग्रेनुलोसाइड के साथ में सारा टेस्ट देता है। अच्छा। इससे बेटर मशीन ये है, महंगी मशीन है। और जो ये 1 मिनट में 1 रिजल्ट दे रहा है, ये यहाँ पे 2 रिजल्ट देगा। ये है, इसकी स्पीड दुगुनी है। अच्छा। इसलिए इसको भी लगाया गया। एक चीज हम जानना चाहेंगे, सीबीसी की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे कोई भी कॉमन जानकारी हो अगर या कॉमन बीमारी होता है तो डॉक्टर ऐसे अक्सर लिखते हैं कि सीबीसी करा के आइए, जैसे मेरा भी लिखा गया है। जी जी। तो आप लोगों के पास में सबसे अधिक किस प्रकार के टेस्ट आते हैं? सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, किस प्रकार के टेस्ट सबसे अधिक आते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि सीबीसी एक अलग ही टेस्ट है। जो आप एलएफटी केएफटी के नाम रखें, वो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, वो अनदर टेस्ट। सीबीसी जो है हेमाटोलॉजी टेस्ट है, जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन वगैरह, प्लेटलेट वगैरह, सेल के बारे में देखते हैं। बॉडी में सेल की क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, इन्फेक्शन क्या है, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो एलएफटी और केएफटी की बात है, वो ये वाली मशीन है जो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये सारी मशीनें लगी हैं। जरूर दिखाएं। ये मशीनें लगी हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक भी देखेंगे इसको। क्या नाम है इस मशीन का? ये फुली ऑटोलाइजर है। इसमें बायोकेमिस्ट्री के लिए सेलेक्ट्रा का ये है। यहाँ बेतिया में अभी अवेलेबल नहीं है ये मशीन। अच्छा। जो हमारे पास अभी है। ये तो बड़ी उपलब्धि है बेतिया शहर के लिए। हाँ, ये भी, इसमें भी फायदे हैं जो मैं आपको बाद में भी एक मशीन दिखाऊंगा, जो वो भी फुली ही है, हार्मोन्स के लिए है, इम्यूनो वगैरह के लिए है, वो चीज़ इसी टाइप की वो मशीन है। तो इसमें ये है, जैसे कि हम लोग पहले टेस्ट करते हैं यहाँ बेतिया में, अदर लैब में भी टेस्ट ये होते हैं कि जैसे कि इंसान आदमी खुद से अपने से करता है, सैंपल केमिकल बनाना, सैंपल डालना, रन करना, ये सारे मशीन ऑटोमेटिक कर लेता है। इसमें आप सैंपल लगाते हैं, वो ऑटोमेटिक काम भर का उठाएगा सैंपल जितना उसको चाहिए, और केमिकल जितना चाहिए उतना उठाएगा और टेस्ट करेगा और आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट दे देगा। ये सारे मशीन है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जिस टेस्ट को हम जितना टेस्ट 1 घंटा में करते थे, लगभग 30 मिनट में ये करके दे देगा आपको। तो ये फायदे इससे हैं कि पेशेंट को ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, टाइम कम लगता है, बस एक्यूरेसी भी अधिक होगी। हाँ, एक्यूरेसी भी इसके भी अच्छी है। ये जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लिखा है CH02, ये सब क्या है? SGOT, SGPT, ये तो जांच है। हाँ, ये टेस्ट है SGOT, SGPT जो लीवर के लिए होता है। और क्या है, कुछ दिखाएं और अगर। यहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर ये आपको दिख रहा है, ये पेशेंट का सीरियल है। 1 नंबर पेशेंट में जैसे देखना चाहेंगे यहाँ पे यूरिया, क्रेटिनिन, सीरम, यूरिक एसिड, एल्बुमिन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। ये BUN क्या है? बन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अच्छा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, SDL, VLDL, LDL, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो इतना जांच हुआ है इसी मशीन के जरिए? सर, इसी मशीन के द्वारा। और ये जो आपका कंप्यूटर है इससे अटैच है? हाँ, ऑटोमेटिक है, इसी का पार्ट है। अच्छा, तब तो यहाँ मानव का काम बहुत कम है, मशीन ज्यादा कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और मशीन जब करता है तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। तो जरूर चाहेंगे कि एक्यूरेट जगह ही भाई जांच कराइए। इधर उधर जांच आ गया और डॉक्टर साहब दूसरा दवा लिख दिए तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे कोई सिरिंज मिलेगा हमें?
मिलेगा। एक तो जी, सिरिंज एक दीजिए। सिरिंज हमें दिलवाया जाए। भी उत्सुकता रहता है, जैसे आप लोगों ने मेरा खून खींचा है, जी जी तो कोई भी जांच हो, जैसे हमने यहाँ सीबीसी का नाम लिया है, इधर एलएफटी, केएफटी, एसजीओटी जितना दिखाई दे रहा है, तो ये जितना खून खींचते हैं उतना ही खींचते हैं कि सबका अलग अलग है, कि इस जांच में इतना खींचना है, इस जांच में इतना खींचना है, नहीं, क्या होता सबका है? अलग अलग है। हाँ, कुछ बताना चाहें अगर सभी के लिए। जैसे कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो 1 ml में हो जाते हैं, हम्म, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो जिसमें 3-3 ml लग जाते हैं। जैसे अब एक छोटी सी बात ले लेंगे, एक शुगर का टेस्ट करवाते हैं, 1 ml से 1.5 ml लगेंगे, उसका टेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक तो ESR आप लेते हैं टेस्ट, उसके लिए आपको लगभग 2 ml लगना चाहिए, 2 ml से प्लस ही लेना पड़ता है। इसके लिए जैसे आप LFT KFT लिपिड प्रोफाइल करते हैं, उसमें क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि उसको क्लॉट करवाया जाता है, सिंपल को ब्लड को क्लॉट करवाते हैं तो RBC अलग हो जाता है, ठीक, और उसमें जो सेल है, व्हाइट सेल, वो अलग हो जाते हैं, हमको उसी से टेस्ट करना होता है। तो हमको वास्ट निकल जाता है आधा से ज़्यादा इस ब्लड से, जो हमारे काम का नहीं होता, इसलिए उसमें हमको ज़्यादा निकालना पड़ता है। कुछ पेशेंट काउंटर में भी आते हैं जो ये कहते हैं कि इतना ब्लड की क्या, तो मेरा भी यही शिकायत है कि हम एक माह में जितना खाए पिए थे वो एक बार में आप लोगों ने खींच लिया। नहीं उसको ये तो काम... ये सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना है। बात यह है कि वो बन जाता है, इतना नहीं है, और बन जाता है। बात यह है कि हमारी भी मजबूरी है, हम भी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ब्लड निकालें, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें से हम आपको बताया वास्ट मटेरियल ज़्यादा निकल जाता है। जो रेस्ट अमाउंट होता है उसी में से अपना काम टेस्ट का होता है। अब जैसे कोई पेशेंट जाते हैं बाहर टेस्ट करवाते हैं, एक तो कोई टेस्ट जैसे SGOT का कर लिया, वो 1 ml लिया और कर दिया, और फिर 1 ml लिया टेस्ट कर दिया। मेरे यहाँ आए, मैं LFT KFT फिर करवाते हैं, बोलते हैं ब्लड का ही टेस्ट है, वो 1 ml लिया, आप 3 ml ले रहे हैं, क्यों? तो कहने की मतलब ये है कि टेस्ट बढ़ गया LFT KFT में, उससे अच्छा, जितना ज्यादा जांच होगा खून का मात्रा उतना बढ़ता जाएगा। जी, हाँ, ये बात है, ये मैं समझना चाह रहा था। तो जो LFT KFT की बात करते हैं उसमें टेस्ट इंक्लूडेड है, वो तो हम है। अपने मरीज होने के हिसाब से ये चाहेंगे विज्ञान से भी कि कोई ऐसा मशीन निकाले कि 1 ml खून खींचे या दुनिया का सब जांच उसी में हो जाए। तो इतना जो खून खिंचाई हो रहा है वो थोड़ा ब्रेक लगेगा उसको। जी, बड़ा दर्द होता है जब खून खिंचाता है। अभी इसी के दूसरे सेक्टर, ये क्या बोले, दूसरे टेबल की तरफ हम हैं, और यहाँ ये बहुत सारा हमको दिखाई दे रहा है खून है। यहाँ पे ये प्लेट है, क्या बोलते हैं इसको? इसका ये टाइफाइड के लिए टेस्ट हो रहा है। ये टाइफाइड का ये कैसे होता है? एक ही व्यक्ति का ये सब है? नहीं, ये अभी केमिकल है। अच्छा, ये केमिकल है। इसमें अभी ह्यूमन सीरम डाला जाएगा। सीरम मींस ब्लड का वो हिस्सा? हाँ, हिस्सा जो हम सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं, इसमें डाला जाएगा और इसको मिक्स किया जाएगा, और फिर 1 मिनट के अंदर देखना होगा कि ये कितना एग्लूटेशन कर रहा है, मतलब अच्छा, मतलब इसी प्रोसेस से उसको किया जाता है। और ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब, ये क्या है? हाँ, ये माइक्रो पिपेट है, ये इसके बारे में मैं बताना भी चाहूंगा। ये माइक्रो पिपेट है, ये सहायता करता है हम लोग को सैंपल उठाने में। जैसे हमको 25 माइक्रोलीटर सैंपल उठाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 है, इसको हम सेटअप करेंगे। अच्छा, 25 पे हम इसको उठाएंगे। अच्छा, इसको एक बार हम देखेंगे। ये घूम भी रहा है। जी। अब ये जितना हम यहाँ सेट कर देंगे उतना ही ये उठाएगा। ये 100 माइक्रोलीटर के लिए है, ये 50 माइक्रोलीटर है, ये 10 माइक्रोलीटर है, ये सारे टेस्ट के लिए है। अच्छा, अलग अलग ये सब। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड का क्या नाम है? ये जो कार्ड है ये अभी डेंगू का टेस्ट है, ये अभी पॉजिटिव है। अच्छा, आजकल तो डेंगू का मौसम चला हुआ है। जी। सबसे अधिक मेरा एक क्वेश्चन शुरू में भी था आपसे कि डॉक्टर्स के जितने भी जांच लिखे हुए हैं सब आते हैं आप लोगों के पास में। हाँ। तो ओवरऑल 2-3 टेस्ट का नाम बताइए जो सबसे अधिक मात्रा में होता है। देखिए, ये तो सीजन के हिसाब से होता है। इसे जनरली अगर आप देखें तो लीवर और किडनी और या कार्डियक ओवर के लिए तो पेशेंट जो है वो रेगुलर टेस्ट के लिए है ही हैं। लेकिन कुछ टेस्ट जो सीजनली होते हैं, जैसे अभी के टेस्ट समय में निकल रहा है, जैसे CBC तो एज ए 12 महीने निकलते हैं एनी टाइम। लेकिन ये जैसे भी इस टाइम चल रहा है CRP का टेस्ट, अभी जो चल रहा है ये डेंगू का, ये जो पॉजिटिव है, इसके लिए मैंने आपको बताया, आप खुद दिखा भी सकते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, ये कैसे, जरा हमको भी समझाएं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक तो NS1AG, एक IgG का टेस्ट होता है, जिसमें अभी NS1AG पॉजिटिव है इसका, तो ये डेंगू रिएक्टिव है इसका, इस पेशेंट का। तो इनका प्लेटलेट वगैरह भी देखा जाएगा कि कैसे रह रहा है। इसमें खास करके ये बात होती है कि जब डेंगू पॉजिटिव हो जाते हैं तो प्लेटलेट गिरने लगता है, प्लेटलेट का लेवल, जिससे पेशेंट काफ़ी वीक हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसका देहांत होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इसलिए तो आज के टाइम में अभी जो देखा जाए, बरसात के मौसम में ये टेस्ट शुरू होता है, बीमारी शुरू होती है, और अभी तक फिलहाल चल रहा है। जब ये ठंड शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड शुरू हो जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है ये डेंगू के लिए है। मतलब इस समय डेंगू का
प्रकोप ज्यादा है। और ठंड के मौसम में किन टेस्ट का ज्यादा आता है? और ठंड में जैसे ये CRP वगैरह हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए, CRP फ्लू टाइप में। फ्लू टाइप का। जी जी तो जी। बचने का कोई संभावित उपाय अगर आप अपने तरफ से बताना चाहें, हालांकि ये तो डॉक्टर साहब का केस बनता हाँ है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन थोड़ा आप सा मैं अपने तरफ से। बताऊंगा। हाँ हाँ। ये बताना ये चाहूंगा कि अभी जैसे ठंडा चल रहा है, तो अब ठंडा से बचने के लिए जो भी कपड़े या जो भी इंस्ट्रूमेंट की यूज करना चाहिए, जैसे कि ब्लोअर वगैरह भी लोग यूज करते हैं। अभी इस टाइम CRP शुरू हो जाएगा, आपके छींके, सर्दी, बुखार, ये सब चीज चलेंगे, उससे CRP बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। अच्छा, CRP बढ़ने से CBC पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ हाँ, उस पर भी बढ़ता है। ये वायरल इन्फेक्शन के तौर पे भी काम करता है, जिससे उसमें भी प्लेटलेट डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी गिरता है, ESR का लेवल बढ़ता है, ये सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा है, इधर ये कुछ मशीन वगैरह लगे हुए हैं। ये मशीन भी हम लोग रखे हैं अपने फायदे और ये कहिए कि सहायता के लिए। उस मशीन के लिए उधर जो कुछ हाई वगैरह आता है उसको हम लोग रिपीट वगैरह करते हैं इस मशीन। अच्छा, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से हमने देख लिया, बाद में उसको रिपीट टेस्ट कर लिया इससे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो जो ये हाई या लो आते हैं उस टेस्ट को हम लोग इस पे रिपीट कर लेते हैं, मतलब कंफर्म कर लिए कि वो सही है या नहीं जी, है। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही टेस्ट को 2 बार करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपके टेस्ट का कोई वैल्यू हो और वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो लगे कि नहीं ये गलत भी है या सही है, तो एक बार वहां टेस्ट कर लिए, फिर लाके इसमें टेस्ट ये कर लिए, रखे हैं सिर्फ अब क्रॉस टेस्ट कंफर्म किए उसको, क्रॉस टेस्ट किए जी उसका। जी बस। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे कुछ। और ये हमारे सेंट्रीफ्यूज मशीन वगैरह हैं। इधर इलेक्ट्रोलाइट। इस मशीन का उपयोग कैसे होता है? इस मशीन में हम सैंपल डालते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि वो सेल नीचे बैठ जाता ये है। घूमता है। हाँ, ये घूमता है। जरा नजदीक से दिखाइए इसको। ये जो है ये घूमता है इसे, तो होता क्या है, सेल नीचे बैठ जाता है, सीरम ऊपर आ जाता है या प्लाज्मा ऊपर आ मतलब जाता है। ऐसे कहें कि खून का जो गाढ़ा वाला भाग है वो नीचे बढ़ जाता है और जो पनिया वाला भाग है ऊपर हो ऊपर आ जाता जाता है। है। हाँ, जी सर, जी सर। ऐसे कहेंगे। और फिर उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग जांचों में। टेस्ट में। और यहाँ है, आप दिखा सकते हैं इसको, ये इलेक्ट्रोलाइट मशीन है, जो इस पे हम लोग सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम या ब्लड पीएच वगैरह का टेस्ट हम लोग इस पे करते हैं। और ये मस्त, हालांकि ये टेस्ट उस मशीन पे भी होता है, लेकिन क्रॉस टेस्ट के लिए ये भी हम लोग रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन लाजवाब बात है। और ये सारे केमिकल है हमारे क्रॉस टेस्ट के लिए जो सामने रखे हुए हैं, ये हमारे सेमी के लिए, इस मशीन के लिए जो क्रॉस टेस्ट हम लोग करते हैं। अभी तो केमिकल का यहाँ हम देखे हैं, आपके यहाँ भंडार लगा हुआ है, लग रहा है कि एक ट्रक केमिकल रखा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो चलिए देखते हैं। आप एक कोई हमारा ये फिर से जांच कर दीजिए, जिसको हम लाइव दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि क्या होता है उसमें। तो आप कुछ भी कर दीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप ही चेक कर दीजिए। हालांकि पता है कि मैं बी पॉजिटिव हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करवा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपका एक तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट करता हूँ। हालांकि ये वाली जो प्रोसेस है आपको बैठा के करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा 1 ग्राम निकालिए खून आज। लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो खड़े खड़े आपका ये काम किया जा रहा है। देखिए खून निकल रहा है, ये सही वाला खून है। बाद में मत कहिएगा कि एडिट करवा लिया है वीडियो को। यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं नहीं, यहाँ से दबा के रखिए, दबा के रखिए उसको। ये जो टेस्ट हो रहा है आपका ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो रहा है। जी, पूरा बात बताएं, जरा अच्छा से समझाएं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। आजकल तो ये टेस्ट आजकल देख रहे हैं लोग, कचहरी में ऐसे टेबल लगा के बैठ के कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं। पूरा केमिकल के नाम के साथ जरा बताइए हमें। ये केमिकल है जो ये ब्लड ग्रुप का एंटी ए है, जिसको ए ग्रुप आप बोलते हैं। ये एंटी ए है, ये एंटी ए सीरा है, इसको डाला जाएगा इसमें। ये कितना डाला जाता है? 1 ड्रॉप। अच्छा, मतलब इक्वल वॉल्यूम पे डाल सकते हैं। हाँ, खून के 3 बूंद को 3 जगह रखा गया। जी जी जी। और एक एक बूंद सभी पर गिराया गया। जी जी। ये कौन सा केमिकल है? ये इसका नाम एंटी बी है, एंटी बी ग्रुप भी बोलते हैं। एंटी ए, एंटी बी। अच्छा, ये क्या है? एंटी सी, एंटी डी। एंटी डी। तो इसका ए, बी मतलब और डी RH है, ये निगेटिव और पॉजिटिव, जिसे आप देखते हैं। अच्छा। इसका काम ये है, ये निगेटिव और पॉजिटिव बताता है कि आप किस में है। अच्छा, निगेटिव में है, पॉजिटिव में है। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
इसके और भी मेथड है जो हम लोग करते हैं। आपको जनरली छोटा सा एक मेथड बताया जाए स्लाइड पे, हमें बिल्कुल जो कि जल्दी हो जाए। और इसको मिलाया गया, जी जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया गया केमिकल में। अच्छा, तीन तीन देखिए, तीन जो ब्लड के जो ड्रॉप गिरे थे उसको तीन चीजों से मिलाया गया। ऐसा नहीं कि पहले वाला से फिर दूसरे वाला से फिर उसी से, नहीं, ये अलग अलग किया तीनों को मिला, ऐसे नहीं है। तीनों को मिलाने के लिए तीन चाहिए। जी जी, ये इसके स्टिक आते हैं जिससे हम लोग मिक्स करते हैं। अब इसको मिक्स करके ठीक से हम लाइट पर देखेंगे इसको। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ए जो है, इसमें ए डाला गया था, ये नहीं फटा। और इसमें बी है, इसमें बी एंटी डाला गया था, ये फट गया है आपका। ए एंटी वाला के सामने थोड़ा उंगली करें। ये वाला ए है, हाँ, जो कि नहीं फटा, ये अच्छा, आप नहीं है। हाँ, ये बी है, हाँ, ये आपका ग्रुप है, बी ग्रुप आपका है। हाँ, जहाँ पे खून फटा वो बी ग्रुप हाँ, है। ये बी हाँ, ग्रुप, ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात ये है। नेगेटिव पॉजिटिव और फट गया, आप पॉजिटिव में आ गए, तो आपका ग्रुप हो गया बी और पॉजिटिव। अच्छा, अगर वो नहीं फटता तो हम बी निगेटिव हो जाते हैं। बस यही है। चलिए, धन्यवाद। क्या आपको ये पहले से पता था कि आपका ग्रुप बी पॉजिटिव? हाँ, पहले से हमको पता था कि बी पॉजिटिव है। हम सभी को दिखाने के लिए थोड़ा सा रक्तदान किए हैं और आपका समय लिए हैं। चलिए, देखिए रुई में भी थोड़ा सा खून लगा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आपसे कहेंगे कि जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखा है, जिस तरह से मैंने अपना ब्लड दिया है और जो संतुष्टि हमको यहाँ जांच करा के मिली है, वो शायद मैं अन्यत्र नहीं था। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार जरूर यहाँ आएं, जो भी यहाँ फैसिलिटीज हैं उसका लाभ उठाएं। अभी एक मशीन दूसरे जगह लगा हुआ है, चलिए चल के एक बार उसको भी देखें। हम इसी मॉडर्न जांच घर के एक दूसरे कमरे में आए हुए हैं और यहाँ पे एक नया मशीन है। शायद ये बेतिया में कुछ एक जगहों पे होगा। हाँ, एक जगह है, एक जगह इसका मिनी है। अच्छा, इसका उसका जो है करंट वाला वर्जन ये है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है। तो इस मशीन का क्या नाम है, आप जरा दिखाइए इस मशीन का नाम है बैकमैन कोल्टर एक्सेस 2। अभी जो बेतिया में अवेलेबल मशीन है, अच्छा, तो बैकमैन एक्सेस है। अच्छा, जो दूसरे किसी लैब में लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो है लेटेस्ट है, जो एक्सेस 2 है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी इसका है। उसमें है एक्सेस में आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा कि उतना ज़्यादा टेस्ट एक बार में नहीं लगा पाएंगे आप, जितना कि इसमें लगा सकते हैं। उसमें आप एक टेस्ट के लिए अगर 1 घंटा समय लेते हैं तो इसमें 28 से 30 मिनट का समय लेता है। समय भी बचेगा, समय बचेगा। और ये मशीन विशेष करके लगाने का पर्पस भी यही है कि पेशेंट का समय के लिए। क्या क्या जांच हो सकता है इस मशीन से? इस मशीन में टोटली हार्मोन इम्यूनो का रिलेटेड टेस्ट हो सकता है। इसमें होता यह था कि पहले सारे टेस्ट बायोकेमिस्ट्री और ये हिमाटोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथो वगैरह टेस्ट हो जाता था, लेकिन ये हार्मोन का जो टेस्ट था, ये हार्मोन का टेस्ट हम लोग कर नहीं पाते थे क्योंकि बेतिया में अवेलेबल नहीं था ये सारे मशीन या सुविधाएं। कहना ये था कि कुछ पेशेंट का कहना था कि सर इसके लिए कोई सुविधा बनाया जाए, क्योंकि इस टेस्ट में 7-7 दिन समय लग जाता था, 8 दिन समय लग जाता था। मतलब यहाँ से जांच होने के लिए बाहर जाता था और वहाँ से रिपोर्ट आते थे। हम लोग सैंपल कलेक्ट करते थे, उसको बाहर भेजते थे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और वहाँ टेस्ट होता था, फिर रिजल्ट आता, रिपोर्ट आता था यहाँ से। इसमें किस किस बीमारी का है वो संभव है, किन किन बीमारियों के रोगी का ये समय बचेगा कि जो जांच आज दे देते थे लैब में, अब वो मिलता था 7 दिनों के बाद, अब वो मिल जाएगा 1 दिनों में या 2-4 घंटों में। तो एक तो समय बचा, दूसरा पैसा बचा, दौड़ने भागने का भागम भाग बचा। समय से अगर बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज त्वरित हो पाएगा, सटीक इलाज हो पाएगा। तो किन किन रोगियों को इसका लाभ मिलेगा? इसमें बहुत सारी टेस्ट हैं, हार्मोन से रिलेटेड है, डायबिटीज से रिलेटेड है, ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। अच्छा, ये सारे जितने भी टेस्ट होते थे सब बाहर भेजना पड़ता था। आज हम इसको 2 से 3 घंटा में इसका टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। इसमें हम बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको दिखाना भी चाहेंगे, जो कि जरूर दिखाएं। इसमें ये जो कंप्यूटर लगा है ये भी थोड़ा विशेष किस्म का ही लग रहा है। हाँ, ये इसी मशीन के कंपनी का है। अच्छा, जो इसका भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इस मशीन का कॉस्ट ही ज़्यादा है, तो ये सेम ही है और ये स्पेशल भी है। इसमें हम फिलहाल अभी टेस्ट जो कर रहे हैं ये सारे हार्मोन्स के भी टेस्ट हैं,
इसमें इनफर्टिलिटी जैसे प्रोलैक्टिन है, AMH है, ये सारे टेस्ट हैं इसमें जो हम कर सकते हैं। इसमें जैसे PSA प्रोस्टेट वगैरह के लिए टेस्ट भी करते हैं, इसमें कैंसर का भी टेस्ट करते हैं, हार्मोन के लिए जो LH एब्सेस वगैरह हो गया, ड्रॉप आई आजकल नया बेतिया में लॉन्च है, सबके पास अवेलेबल नहीं है, जो डॉक्टरों का डिमांड, जिस डॉक्टर इस टाइम नया डॉक्टर है, सब नए तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, तो नई नई जो तकनीक है वो तो लगाएंगे, उनको चाहिए। तो अभी बेतिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिसे हम लोग कल से शुरू किए हैं इस टेस्ट को। ये ड्रॉप आई का टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट। अभी तक हम लोग बाई कार्ड कर रहे थे उस टेस्ट को। ये जैसे कि बीमारी के लिए होता है, ये कार्डियक रिस्क के लिए होता है। अच्छा, हार्ट के लिए होता है। जैसे कि अटैक वगैरह आता है तो उसको पता करने के लिए होता है। तो हम लोग पहले कोई भी बेतिया में आज भी लोग कार्ड से ही टेस्ट उसका करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि निगेटिव या पॉजिटिव, मतलब कि वो कार्डियक रिस्क में आ गया नहीं आ गया। अभी हम लोग उसको ये देंगे कि आप अगर कार्डियक रिस्क में हैं तो कितना % है, मतलब एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। हाँ, ये मिल पाएगी यहाँ पे। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। थायराइड वगैरह जो करवा सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन बी, इंसुलिन, ये सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं। थायराइड का भी हो जाएगा सब कुछ पहले मैं आप लोगों से, दर्शकों से एक बात बताऊंगा, मैं अपनी माँ का कराया था तो 7-8 दिन लगा था हमको रिपोर्ट मिलने में। अब वो शायद मैं 1-2 घंटे का उम्मीद करूं। हाँ, 1 घंटा से 2 घंटा। हाँ, 1-2 घंटा, मतलब ज्यादा पेशेंट आ गए तो 2-3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा हो सकता है, मतलब सेम डे रिपोर्टिंग। हाँ। तो ये अपने आप में बेतिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ सभी लोग उठा पाएंगे। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जो हमारे रोगी भाई बंधु आते हैं उनको मानवता के नज़र से देखा जाए, उनको कम से कम परेशानी हो, अधिक से अधिक हम सेवा भावना रखें। चलिए हम लोग ये सब, जैसे कि पेशेंट को परेशानियां ना हो, जो 7-7 दिन 6-6 दिन पेशेंट को रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था रिपोर्ट का, वो सेम डे में मिलता है तो सेम डे में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब किसी पेशेंट को दिखाया डॉक्टर से और उसको दवा चलाना है, अब 1 सप्ताह भर रिपोर्ट मिलता है तो बीमारी आगे बढ़ गया, तो इसलिए अब सेम डे में मिलता है। बीमारी का जब तक ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब तक इधर दवा का जो गैप है वो भी आदमी को मारता रहता है, बस वही है। और अनुमान से तो दवा खा नहीं पाएंगे। तो चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम बताया आपने इस मशीन का? बैकमैन कोल्टर XS2। अच्छा, जो कि अभी लालपैत में लगा हुआ है, वहाँ पटना वगैरह में लगा हुआ है उधर। चलिए, हम बेतिया में यहाँ लगा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी सब शुभकामना के साथ कि बेतिया में भी धीरे धीरे विकास हो रहा है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हैं कि समय बचेगा। हम लोग बाहर इसलिए भी इलाज कराते थे कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते थे जिनका रिजल्ट 1 से मतलब 2 दिन जो बहुत ज्यादा होते थे, या बहुत सारे मैक्सिमम रिजल्ट हैं जो विदिन 2 to 3 आवर में मिल जाते थे। अब वो 2-3 घंटों का काम बेतिया में हो रहा है। हमारा विकास कहीं ना कहीं कि चारों तरफ से हो रहा है। हम चिकित्सा क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ के आ रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैब भी चाहिए, अच्छी अच्छी दवाएं आ रही हैं तो अच्छे अच्छे औजार भी चाहिए। तो इन्हीं सब विकास के क्रम में मॉडर्न जांच घर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और हमारे आपके लिए एक बहुत ही सहज मार्ग खुला है इससे, बहुत सारे बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर। इसी सब उम्मीदों के साथ कि यहाँ जो मशीन लगा है और यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है, आप लोगों के तरफ से भी बेहतर तरीकों से उसको प्रदान किया जाएगा और हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना। और ये ऐसा ईश्वर से प्रार्थना रहेगा कि आने वाले जो भी रोगी हैं यहाँ जरूर आएँ और यहाँ आए तो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएं। इसी सब शुभकामना के साथ मिलते हैं पहचान के एक अगली वीडियो में किसी नए बिंदु, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।